नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम लोग के कुछ महत्वपूर्ण और संभावित पर्यायवाची शब्दों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित के लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि मेढक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि मेढक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि दादुर है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मांडूक है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सातुर है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है और आप सबका बहुत ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। बात करें मेढक की, तो मेढक को दादुर कहते हैं, मांडूक कहते हैं और सातुर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को देखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 52 है कि बासुरा किसका पर्यायवाची शब्द है। जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि रात का पर्यायवाची है, विकल्प बी पृथ्वी का पर्यायवाची है, विकल्प सी नदी, या फिर विकल्प डी राधा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो बासुरा है विकल्प ए रात का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा। और रात की पर्यायवाची देखेंगे तो यामा है, यामिनी है, रजनी है, रैनी है, क्षणदा है ना, विभावरी है। तो ये सब ध्यान में आप रखिएगा और इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में पर्यायवाची युग्म शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि कौन सा जो युग्म है जो कि पर्यायवाची शब्द उसके शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूर्यपुत्र यम का पर्यायवाची है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सूरजा यानी कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की तनया यमुना है, ये अशुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि कलापी मोर का पर्यायवाची है, ये अशुद्ध है। या फिर विकल्प डी चित्रक जिराफ को कहते हैं, तो ये अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो चित्रक है ना, ये जिराफ की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चित्रक जो है चीता यानी कि बाघ की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पर्यायवाची को एक में होना था, है ना। तो निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म है। विकल्प कह रहे हैं कि आत्मज, तनया, नंदन, वत्स और सुत, यह संगत है। विकल्प कह रहे हैं कि तनया, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि जनक, तात, प्रीति, बाप, यह संगत है। या फिर विकल्प डी में देख रहे हैं माता, प्रसु, माँ और जनक। तो ये सोचिए, समझिए, विचार करिए, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस प्रश्न को, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा कि किस विकल्प में जो सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बात करें विकल्प डी की, देखिए माता की पर्यायवाची माता तो है, प्रसु यानी कि जो हम लोगों को जन्म देती हैं माँ है, माँ। यहाँ पे देखिए जनक है, जनक नहीं बल्कि जननी होना था, ये ध्यान में रखिएगा। जनक नहीं, जननी, माता, अम्बा, तो ये सब ध्यान में आप रखेंगे। जयंत्री है ना, तो निश्चित रूप से ये आपका होना था। तो इस कारण से विकल्प डी जो है अशुद्ध है, इसमें सारे के सारे शब्द पर्यायवाची युग्म नहीं है। बात करें आत्मज, तो आत्म से जो जन्मा है, अपने से जो जन्मा है, पुत्र होता है आत्मज। तनय, तनय माने तन से जो उत्पन्न है, तनय पुत्र है। नंदन होता है, वत्स होता है, सूत्र होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और अगर पुत्र की पर्यायवाची में बिल्कुल आपने आ लगा दिया, तनय से तनया, है ना, पुत्र से पुत्री, है ना, नंदन से नंदनी, है ना, सुत से सुता, और एक दुहिता आपने देखा होगा, दुहिता भी पुत्री की पर्यायवाची है, नंदिनी भी पुत्री की पर्यायवाची है, तनुजा भी पुत्री की पर्यायवाची है। तो आई थिंक कि आप लोग पुत्र और पुत्री की पर्यायवाची को बिल्कुल रट्टा लगा लीजिएगा।
कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। इनके अलावा जनक के तात, पितृबाप, है ना, और ये सब भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल थोड़ा सा मैं महत्व इसलिए देता हूँ कि जिन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे देते हैं ना, वो प्रश्न हमारे आपके लिए विशेष हो जाता है और हम लोग उसको थोड़ा सा देखते परखते हैं, और अगर परीक्षा में कहीं दिख गया तो निश्चित रूप से उसका जो नंबर है बिल्कुल आपको छप जाता है और आपका सही होता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 55 है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे कि कांतार है, विकल्प बी जंगल है, विकल्प सी विपिन है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। जो जंगल होता है ना, तो जंगल के पर्यायवाची है कांतार, विपिन, अटवी, अरण्य, है ना, विपिन, कानन। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी देख रही है। प्रश्न संख्या 56 है कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें देखेंगे तो एक जो है आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसी का चयन आप सबको करना है। तो सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद उसका चयन करिएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि मठ और विहार आश्रम के पर्यायवाची नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कुटीर और अस्तर नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं अखाड़ा और संघ नहीं है। या फिर विकल्प डी अगार और निलय नहीं है। तो कौन जो युग्म है, यानी कौन सा विकल्प है जो आश्रम के पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। आगार माने घर होता है, निलय माने भी घर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गृह के, घर के, है ना, ये पर्यायवाची हैं, ये आश्रम के पर्यायवाची नहीं है। आश्रम को मठ कहते हैं, विहार कहते हैं, कुटी कहते हैं, अस्तर कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं और शंख कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्न में सुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जो कि सुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रसन्नता, विकल्प बी उल्लास, विकल्प सी विषाद, या फिर विकल्प डी हर्ष। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया कि सर जो विषाद होता है ना, ये बिल्कुल हर्ष का विलोम शब्द होता है। तो ये विकल्प सी विषाद इज राइट आंसर। जो विषाद है वो हर्ष का पर्यायवाची नहीं है, सुख का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दुख का पर्यायवाची है। ये ध्यान में रखिएगा। और सुख का आप कह सकते हैं कि विपरीतार्थी शब्द है। ठीक है, बात करें विषाद के, तो विषाद के ढेर सारे पर्यायवाची आप देख सकते हैं। वेदना है, पीड़ा है, यातना है, व्यथा है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। कभी कभी इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, और आपको जो परीक्षक होते हैं ना, वो भटकाने का काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, सभी टॉपिक को बिल्कुल आपको रट्टा लगाते हुए चलना है। हालांकि बड़ा अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत सिलेबस है आप सबके जो है। तो विस्तृत सिलेबस को तो रोज़ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार समय निकाल करके व्याकरण पर रट्टा मारिए, है ना, काव्य शास्त्र को देखिए, भाषा विज्ञान को देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का डोज तो आपको डेली लेना ही लेना है। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 58 को देखिए कि शाकुंत किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कहते हैं कि जंगल का पर्यायवाची है, विकल्प बी पक्षी का पर्यायवाची है, विकल्प सी कह रहे हैं चावल, या फिर विकल्प डी हवा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आप सबको देना है। एक सुंदर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। शाकुंत की जो पर्यायवाची होती है विकल्प बी पक्षी इज राइट आंसर। अब बात करें शकुंत की, यानी कि पक्षी के, तो कुछ अन्य पर्यायवाची भी आप दिमाग में रख लीजिए, है ना। इसी पक्षी को आप कहते हैं बिहग, और बिहग को आप कहते हैं बिहंग, है ना। खग भी कहते हैं, पखेरु कहते हैं, आप परिंदा कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, और अंडज, क्योंकि अंडे से उत्पन्न होते हैं इस कारण से इन्हें अंडज भी कहा जाता है। और पतंग, और एक पर्यायवाची द्विज भी कहते हैं पक्षी को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और आप सबकी सुंदर तैयारी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में पर्यायवाची शब्द असंगत है, यानी कि कौन सा जो शब्द है जो कि पर्यायवाची के दृष्टिकोण से असंगत है या अलग है। तो विकल्प कह रहे हैं कि सुत, विकल्प बी आत्मज, विकल्प सी नंदन, या फिर विकल्प डी तनया। तो एक शब्द जो है जो कि पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, उसी का चयन आपको जवाब के रूप में करना है। तो थोड़ा सा विचार करके चयन करिएगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तनया इज राइट आंसर। बिल्कुल, सुत माने पुत्र होता है, आत्मज माने पुत्र होता है, नंदन माने पुत्र होता है ना। तो पुत्र माने पुत्र होता है, बेटा माने पुत्र होता है। लेकिन बात करें तनया, तो तनया
तनय से तनया बना, सुत से सुता, आत्म से आत्मजा, नंदन से नंदनी, पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा और निश्चित रूप से बिल्कुल रट्टा लगाने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में एक पर्यायवाची शब्द असंगत है। तो एक पर्यायवाची शब्द है यानी कि जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ये संगत है, गलत है, उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। विकल्प ए यति, विकल्प बी अवधूत, विकल्प सी संत या फिर विकल्प डी शंभु है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें यति, यति माने होता है सन्यासी, अवधूत माने भी सन्यासी होता है, संत माने भी सन्यासी होता है। तो सन्यासी, साधु, यति, अवधूत ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, ध्यान में रखिएगा। शंभु जो कि ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है, स्वयंभू, ध्यान में रखिएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 60 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए बाण का पर्यायवाची है, विकल्प बी तर्कस का, विकल्प सी बिजली या फिर विकल्प डी धनुष का। तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न संख्या 61 है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। खासतौर से इन दिनों अगर देखा जाए तो बाण और धनुष से संबंधित ढेर सारे पर्यायवाची आप सबकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे बताना नहीं है बल्कि आप सब इसका अच्छा अनुभव किए होंगे। तो बाण और धनुष के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसको आप लोगों को रट्टा लगाना है। तो फिलहाल यहाँ पे विशिख का पर्यायवाची, विशिख किसका पर्यायवाची है, जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 61 आपके स्क्रीन पर, बाण, तर्कस, बिजली या फिर धनुष। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बाण इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बाण था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है कि बाण के अन्य पर्यायवाची जिनमें तीर कहते हैं बाण को हम लोग, सर कहते हैं, विशिख, आसुगु, तो ये सब बाण के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे धनुष, तो धनुष का भी आप लोग देख लीजिएगा कि बाण की पर्यायवाची में अगर आसन लगा देंगे तो धनुष की पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे सर माने बाण होता है तो सर का आसन लगा देंगे, सरासन, तो बिल्कुल धनुष की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बाण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में एक धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आ गया, तो बाण है तो धनुष भी होना चाहिए और धनुष है तो बाण भी होना चाहिए। अब आ गया कि निम्न में एक धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि कोदंड, विकल्प बी सरासन, विकल्प सी कमान या फिर विकल्प डी नाराज। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है। और धनुष और बाण की चर्चा इस समय इसलिए हो रही है कि दशहरा का पर्व था, तो धनुष और बाण की सहायता से रावण को आप लोगों ने मारा होगा या मरवाया होगा। तो जो भी है इसकी चर्चा होनी जरूरी है और इस समय परीक्षा में भी धनुष और बाण के प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल लॉजिक है कि धनुष की पर्यायवाची और बाण की पर्यायवाची आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा। जो संभावित परीक्षाएं हैं निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नाराज इज राइट आंसर, है ना। ये जो नाराज अभी आपने देखा था ये बाण का पर्यायवाची है। बाण को आप सिलीमुख भी कहते हैं, बाण को आप इसु भी कहते हैं, आसग भी कहते हैं, है ना। तो बात करें धनुष की पर्यायवाची तो कोदंड, कोदंड को धनुष कहते हैं। सरासन भी, सर का आसन, सर माने बाण, बाण का आसन जो होता है धनुष है। कमान बिल्कुल धनुष की पर्यायवाची है। इनके अलावा चाप धनुष को कहते हैं। विशिखासन, विशिख अभी आपने देखा था, विशिख का आसन जो होगा वो भी धनुष होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में पर्यायवाची युग्म असंगत है। तो कौन सा पर्यायवाची युग्म असंगत है, यानी कि एक समूह आप देखेंगे जिनमें दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए में देखेंगे सुरमा और इसका पर्यायवाची शब्द योद्धा है। विकल्प बी में विकट, पर्यायवाची शब्द भीषण। विकल्प सी में है वृथा और पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, ये नहीं है। या फिर विकल्प डी वर्ष का पर्यायवाची शब्द अब्द है, ये नहीं है। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, वृथा, है ना। बात करें वृथा तो वृथा का पर्यायवाची शब्द जो है पृथ्वी नहीं होता है, बल्कि बात करें वृथा की तो वृथा का मतलब होता है व्यर्थ,
है ना। कहते क्या वृथा बात कर रहे हो, तो वृथा माने व्यर्थ में बातें होना, है ना, जिसका कोई अर्थ ना उसी को निरर्थक कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको आप कहते हैं बेफायदा का, है ना, निष्प्रयोजन भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वृथा का पृथ्वी पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। सुरमा का योद्धा, विकट का भीषण और वर्ष का अब्द पर्यायवाची शब्द है। स्टार लगा के ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप अपने नोटबुक में नोट भी करते चलें। प्रश्न संख्या 64 है कि राग का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुराग, लगाव, प्रेम और स्नेह है। विकल्प बी सहभागिता, साझा और हिस्सेदारी है। विकल्प सी कह रहे हैं कि आसमान, बेजोड़, बेमेल और असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि शून्य, विहीन, रहित, रिक्त और खाली है। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है कि राग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। राग माने होता है अनुराग यानी कि लगाव, लगाव, प्रेम और स्नेह, तो विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प बी में देख रहे हैं कि सहभागिता, साझा और हिस्सेदारी, तो बिल्कुल ये सहभागिता का पर्यायवाची है। असमान माने जो समान ना हो, अलग हो, उसे कहते हैं असमान, उसी को आप कहते हैं बेमेल, बिना मेल का है। बेजोड़ जिसका कोई जोड़ ना हो, और असंगत जो संगत ना हो, है ना, उसे कहते हैं असंगत। तो ये सब आप देख रहे हैं आसमान का पर्यायवाची है। विकल्प डी में आपने देखा कि खाली का पर्यायवाची है शून्य, विहीन, रहित और रिक्त। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग स्टार लगा करके अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें। प्रश्न संख्या 65 है कि शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें कौन सा एक शेर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प कह रहे किंकर, विकल्प बी केहरी, विकल्प सी केसरी, या फिर विकल्प डी मृगेंद्र। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, किंकर इज राइट आंसर। बात करें किंकर की, तो किंकर का मतलब होता है भृत्य, दास, सेवक, नौकर, चाकर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि शेर की बात करें तो केहरी, केसरी, मृगेंद्र, सिंह, है ना, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें कोयल का पर्यायवाची कौन नहीं है। विकल्प कहना है कि पिक, विकल्प बी कोकिल, विकल्प सी अमा, या फिर विकल्प डी श्यामा है। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आप सबको देना होगा कि कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, अमा इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बात करें अमा की, तो अमा का अर्थ होता है अमावस्या, और इसी अमा का एक अर्थ होता है शांति, ये ध्यान में रखिएगा। कोयल की पर्यायवाची पिक है, कोयल है, श्यामा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कुंजर, विकल्प बी गज, विकल्प सी हस्ती, या फिर विकल्प डी नाहर। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए। जो नाहर है ना, ये नाहर सिंह की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा, हाथी की पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि लहर के दो पर्यायवाची शब्द कौन हैं। अब लहर के दो पर्यायवाची शब्द, विकल्प ए कह रहे हैं कि तटनी और अपगा हैं, विकल्प बी श्रुतसुनी और सरिता हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि उर्मी और तरंग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके लिए, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, उर्मी माने लहर और तरंग माने लहर, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द है, इनमें एक जो शब्द है नौकर का पर्यायवाची शब्द है, उसी का चयन आप सबको करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि परिचालक है, विकल्प बी आर्यपुत्र है, विकल्प सी भृत्य है, या फिर विकल्प डी अंशज है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, तो विकल्प सी भृत्य इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, भृत्य माने होता है नौकर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 70 है कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वाभाविक नहीं है, विकल्प बी प्राकृतिक नहीं है, विकल्प सी कह रहे बनावटी नहीं है, या फिर विकल्प डी कुदरती नहीं है। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, बनावटी इज राइट आंसर। बात करें नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक,
और कुदरती होता है, लेकिन बनावटी जो होता है ना, ये नैसर्गिक का विलोम शब्द है। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा कि अगर आपसे विलोम शब्द पूछा जाए नैसर्गिक का, तो अप्राकृतिक या बनावटी आप कह सकते हैं या अस्वाभाविक कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो बनावटी है ये नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या करता है कि आधी रात का पर्यायवाची शब्द है। अब आधी रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे कि नीपन, विकल्प बी निशीथ, विकल्प सी सरबरी, या फिर विकल्प डी तिमिर्श, या इसको तिमिरसा कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब भी आप सबका आ गया कि अर्धरात के समय को विकल्प बी निशीथ कहते हैं। तो आधी रात का जो पर्यायवाची शब्द है निशीथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि किस क्रम में सभी पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यानी कि एक विकल्प में आप देखेंगे तो सारे पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि दिन का दिन, वासर, दिवस और दिवा होगा। विकल्प बी में दूध, नीर, जल, पावस है। विकल्प सी में क्या तरु, वृक्ष, बिटप और पादप है। विकल्प डी में मयूर, मोर, शिखी और केकी है। तो प्रश्न संख्या 72 को आप लोगों का जवाब देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बात करें दूध, अब देखिए दूध है और नीर माने जल है, और यहाँ पे देखें पावस है। तो निश्चित रूप से जो आप सबका जवाब होगा विकल्प बी इज राइट आंसर। तो सही जवाब सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 73 है कि अलंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें कौन सा एक शब्द है जो कि अलंकार का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए कह रहे कि आभूषण, विकल्प बी तारिका, विकल्प सी भूषण, या फिर विकल्प डी गहना है। तो प्रश्न संख्या 73 का आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो तारिका है ना, ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तारिका की बात करें तो ये तारा का पर्यायवाची होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आभूषण, भूषण और गहना ये सब अलंकार के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कोयल का पर्यायवाची है, विकल्प बी यमुना का, विकल्प सी नदी का, या फिर विकल्प डी रात्रि का पर्यायवाची है। तो कालिंदी की बात करें तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो कालिंदी है ना, विकल्प बी यमुना का पर्यायवाची है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबके दिख रही है। और प्रश्न संख्या 75 है कि हृदय का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तालाब, विकल्प ए कह रहे हैं कि हृदय, विकल्प बी तालाब, विकल्प सी काफी, या फिर विकल्प डी नदी है। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आप सबका आ गया कि हृदय का जो विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द है, विकल्प बी तालाब इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो विकल्प बी इज राइट आंसर है ना। हृदय को तालाब कहते हैं, सरोवर कहते हैं, जलाशय कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पुष्कर भी इसको कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना स्नेह, विश्वास और प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।